प्यारे साथियों, एक औरत रोजाना कब्र खोदकर उसमें बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करती थी। वो ऐसा क्यों करती थी? कौन थी? क्या नाम था उसका? प्यारे दोस्तों, इस औरत का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने जो कुछ बताया वो ऐसा हैरान कुन और गमजदा कर देने वाला था कि आप भी सुनकर रोने लगेंगे। ये दिल दहला देने वाला इंटरव्यू आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मगर ये सब जानने से पहले हमारे साथ आपको आखिर तक जुड़े रहना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये वाकया भागलपुर पाकिस्तान का है, जहां एक औरत ने कब्र खोदने वाले से अपने लिए कब्र खुदवा रखी है और वो हर दोपहर वहां जाती है और असर से मगरिब तक इस कब्र में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत किया करती है। कब्रिस्तान में जाने वालों में से एक शख्स ने अचानक उसे देखा और बहुत हैरान हुआ। उसने ये बात अपने दोस्त से की जो मीडिया में था। उसके लिए ये एक अनोखी कहानी थी। उसने खुद जब जाकर अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो तजस्सुस से भर गया कि ये औरत कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। क्या ये यहाँ कोई चिल्ला काट रही है? इसके लिए कब्र खुदवा कर इसमें बैठकर कुरान मजीद पढ़ना इंतहाई अजीब था। लड़की कुरान मजीद की तिलावत में इस कदर मशगूल होती थी कि उसको आसपास की कोई खैर खबर नहीं होती थी। उससे बात करना बहुत मुश्किल था। वो रोज जाकर कोशिश करता कि उस लड़की से बात हो सके, मगर वो जान नहीं पा रहा था कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन उसने कब्रिस्तान के कब्र खोदने वाले को तलाश किया और उससे पूछा तो वो कहने लगा कि वो ये नहीं बता सकता और ना जानता है कि ये कौन है और ये सब क्यों कर रही है। बस इतना जानता है कि ये इसी की कब्र है और इसी की वसीयत है कि इसने ये कब्र अपनी जिंदगी में ही खरीद ली है और खुदवा भी ली है। प्यारे दोस्तों, एक दिन जब मगरिब के बाद लड़की कब्रिस्तान में वापस जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया और कहा कि वो मीडिया से है और उसका इंटरव्यू लेना चाहता है, जानना चाहता है कि वो कौन है और क्यों ये सब कर रही है। पहले तो उस औरत ने साफ मना कर दिया, मगर उसके बहुत इसरार करने पर औरत ने उसको अपने घर का एड्रेस बताया और कहा कि सुबह दोपहर से पहले उसे आना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद उसके पास वक्त नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, उस लड़की की हकीकत उस पत्रकार को मालूम हुई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसको जब ये मालूम हुआ कि ये लड़की तवायफ है मगर हाफिज़े कुरान है, जिस्म फरोशी का काम करती है और ये कब्र इस औरत ने अपनी जिंदगी में ही खरीद ली है। हर रोज यहाँ तिलावत क्यों करती है? आप जब इसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जिस्म फरोशी के धंधे में ये औरत नीलम परी के नाम से जानी जाती है, मगर इसका असल नाम सायरा परवीन है। वो पत्रकार दोपहर के वक्त उस औरत के घर जा पहुंचा क्योंकि वो औरत रात को रोजी कमाने में बिजी होती है। इसी वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी मुसलमान को ये जेब नहीं देता कि वो किसी की रोजी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाल दे। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मदारत की। उनका हाल पूछने के बाद पत्रकार ने सवाल किया कि आप इस बेलज्जत काम में कैसे फंस गईं? एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी झलकी, मगर फिर मुस्कुराकर बोली, इश्क हो गया था, मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतारकर दिलो जान से मोहब्बत की। उसके बाद न सर छुपाने को दीवार रही, न बदन छुपाने को चादर रही। और जब वापसी का सफर करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे।
रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां थीं, और फिर जिस्म ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया गया कि माँ बाप तो माफ कर देते हैं, उनका दिल नरम होता है, तुम एक बार चली जाती तो वो मुस्कुरा कर बोली, माफ तो अल्लाह भी करता है लेकिन लोग माफ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा नहीं होने देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया गया कि चलें भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का 10 देते हैं और अंदर से शैतान होते हैं। किसी को आप कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, पत्रकार ने सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है, मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया गया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसा ही है। सवाल किया गया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली, जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, उसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं कि शादीशुदा मर्द हो या कवारा, सब एक ही सफ्त में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो। ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे कि शक्ल मोमिनों वाली और करतूत काफिरों वाले करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ रहेगा। सवाल किया गया, ये रोज कब्रिस्तान जाकर कब्र में बैठकर ये सब क्या मामला है? आप ऐसा क्यों करती हैं और कब्र क्यों खुदवा रखी है? वो बोली, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफिज़े कुरान हूँ, और मैं डरती हूँ कि मेरे बाद मेरी कब्र का इंतजाम कौन करेगा। मेरा तो दूर दूर तक कोई अपना नहीं। इसी डर में मैंने अपनी कमाई से अपनी जिंदगी में कब्र खरीद रखी है और खुदवा भी ली है। फिर सोचा कि मेरी बख्शिश का जरिया कौन होगा। मेरी ना औलाद है ना कोई और है जो मेरी कब्र पर आकर मगफिरत की दुआ करेगा। तो मैं हाफिज़े कुरान हूँ, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं रोज जाती हूँ, दोपहर के वक्त से मगरिब के वक्त तक अपनी कब्र पर पढ़ाई करती हूँ, मरने से पहले कि शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। बस यही सोचकर ये सब करती हूँ। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है, उसकी मर्जी है जहन्नुम में डाले या जन्नत में डाले। खुद खुशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसीलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। बस ये उम्मीद दिल में रखी है कि मैं अभी से अपनी कब्र के लिए कुछ इकट्ठा कर लूं। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मजे लेते हैं। ये लोग तो हमें देखकर अस्तगफार पढ़ पढ़ कर भी देख रहे होते हैं, कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। प्यारे दोस्तों, इंटरव्यू काफी लंबा हो सकता था, लेकिन उनके एक चाहने वाले की कॉल आ गई तो उन्हें जाना पड़ा और जाते जाते कह गई कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, इस औरत के बारे में आप क्या कहेंगे जो मरने से पहले ही अपनी कब्र खोदकर उसमें कुरान खानी करती रही, कलाम पाक पढ़ती है कि वो जानती है कि मरने के बाद उसकी कब्र पर कोई नहीं आएगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें आपकी कीमती राय का इजहार रहता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।